Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. Start the part 3 of our story Dream Garden. अगर मैं अपनी सच्चाई को उनसे छुपाता तो शायद हम कभी ठीक नहीं हो पाते। लियो हुआ ने धीरे से कहा, हम सभी को अब एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह नई शुरुआत है और हम इसे एक साथ करेंगे। यह सुनकर सियाओ सियाओ और लिन शेन को यकीन हो गया कि उनका काम अब सही दिशा में जा रहा था। वे जानते थे कि अगर एक परिवार अपनी समस्याओं को इस तरह से सुलझा सकता है तो समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर जागरूकता बढ़ाना अब कोई कठिन काम नहीं होगा। मेई लिंग अब पूरी तरह से अपने जीवन में संतुलन महसूस करने लगी थी। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और अपने परिवार से अपनी समस्याएं साझा की। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वह दूसरों की मदद करने के बजाय खुद की मदद करने के काबिल बन चुकी है। एक दिन उसने सियाओ सियाओ से कहा, आप दोनों ने मुझे खुद को समझने का रास्ता दिखाया। अब मैं यह जानती हूं कि मुझे दूसरों से पहले खुद को ठीक करना चाहिए। मैं अब अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती हूं। सियाओ सियाओ ने कहा, तुमने जो किया वह सच में अद्भुत था। तुमने खुद को ढूंढने का साहस दिखाया और यही सबसे बड़ी बात है। मेई लिंग की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। वह अब अपनी जिंदगी में खुश रहने के साथ साथ दूसरों को भी अपनी यात्रा की कहानी बताने के लिए तैयार थी। लिन शेन और सियाओ सियाओ के रिश्ते में अब एक नई समझ और परिपक्वता आ चुकी थी। दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन अब वे जानते थे कि एक रिश्ते में सच्चाई और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। सियाओ सियाओ ने एक दिन लिन शेन से कहा, हमने कई मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। हम अब एक दूसरे को बिना किसी डर के समझ सकते हैं। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सियाओ सियाओ। हम दोनों के बीच अब जो भी है वह सबसे खास है। मैं जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब वे दोनों अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने जीवन में हर स्थिति को एक टीम की तरह मिलकर संभालेंगे। सियाओ सियाओ और लिन शेन का मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान अब न केवल एक क्लिनिक तक सीमित था, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। वे अब विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और समाज के अन्य क्षेत्रों में जाकर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी था। लोग अब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने लगे थे, लेकिन समाज में इसे लेकर कई भ्रांतियां और पूर्व धारणाएं अभी भी मौजूद थीं। सियाओ सियाओ और लिन शेन ने यह तय किया कि वे अब और अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे, ताकि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को और गंभीरता से लिया जाए। अब सियाओ सियाओ और लिन शेन ने यह समझ लिया था कि हर बदलाव में समय लगता है, लेकिन अगर उनकी कोशिशें सही दिशा में जाएं, तो समाज में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी पूरी जिंदगी इसी उद्देश्य के लिए समर्पित करेंगे, ताकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़े और लोग अपनी समस्याओं को समझ सकें। अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और सकारात्मक था। उनके रिश्ते में विश्वास और समझ दोनों मजबूत हो गए थे और वे जानते थे कि आगे का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। सियाओ सियाओ और लिन शेन के जीवन में अब स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ अनकहे सवाल और अधूरे पहलू अभी भी बाकी थे। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में मिली सफलता के बावजूद वे जानते थे कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अब भी बहुत भ्रम और अवहेलना थी। लेकिन अब वे इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए और भी गहरी समझ और मेहनत से काम करने के लिए तैयार थे। सियाओ सियाओ और लिन शेन का मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान अब एक नए मुकाम पर था। उन्हें अब इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का ख्याल आया। हालांकि इस मिशन के साथ उन्हें कई नई चुनौतियां भी आने वाली थीं। इसी बीच
एक नया पात्र उनके जीवन में आया, आंग ली। वह एक युवा और होशियार मानसिक स्वास्थ्य शोधकर्ता थी जो अपने खुद के मनोवैज्ञानिक संघर्षों का सामना कर रही थी। आंग ली ने सियाओ सियाओ और लिन शेन से संपर्क किया था ताकि वह अपने शोध को अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। मैं जानती हूं कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना अभी भी समाज में एक बड़ा मुद्दा है, आंग ली ने कहा, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से न समझें तो कभी भी इसके बारे में सच्ची जागरूकता नहीं फैल पाएगी। मैं आपके साथ मिलकर इस बदलाव को और भी मजबूत करना चाहती हूं। सियाओ सियाओ और लिन शेन ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उसे अपने अभियान का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। आंग ली का जोश और नयापन उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया था। अब सियाओ सियाओ और लिन शेन ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का सोचा। वे दोनों जानते थे कि अगर वे एक दूसरे के बिना अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे पहले अपने रिश्ते को और मजबूत करें। एक शाम सियाओ सियाओ ने लिन शेन से कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन हमें अपनी अपनी जगह भी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ इस नए मिशन में शामिल होकर खुद के लिए कुछ समय निकालने की सोचते हो? लिन शेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे के सपनों को समझें और उनका समर्थन करें। हम जो कर रहे हैं वह हमारी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हमें खुद के लिए भी समय निकालना होगा। यह निर्णय उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। अब वे अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन को अलग अलग संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सके। आंग ली का शोध, जो पहले सिर्फ एक व्यक्तिगत परियोजना थी, अब एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और ज्ञान के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया, लेकिन उसकी अपनी आंतरिक समस्याएं भी कभी कभी उसे घेर लेती थीं। वह जानती थी कि अगर वह दूसरों की मदद करना चाहती है तो पहले उसे अपने अंदर के डर और संघर्ष का सामना करना होगा। एक दिन आंग ली ने सियाओ सियाओ से कहा, मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ। सियाओ सियाओ, मुझे लगता है कि मैं दूसरों की मदद करने के बजाय खुद को ठीक करने में ही उलझी रहती हूँ। सियाओ सियाओ ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने जो कदम उठाया है वह बहुत बड़ा है। अपनी समस्याओं का सामना करना और खुद को समझना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यही वह शुरुआत है जो तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए मजबूत बनाएगी। यह संवाद आंग ली के लिए एक नई दिशा साबित हुआ। उसने यह समझा कि वह अपने संघर्षों से भाग नहीं सकती, बल्कि उसे उन्हें स्वीकार करना होगा और इसी से उसका ज्ञान और अनुभव और मजबूत होगा। सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली का अभियान अब और भी व्यापक हो चुका था। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर एक नई किताब भी लिखी, जिसमें न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम भी उठाए। वे अब केवल एक क्लिनिक तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और ऑनलाइन अभियानों का आयोजन कर रहे थे। उनकी यह यात्रा अब लोगों के दिलों और दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। अब सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया था और अब वे मिलकर समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर बड़ा बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को समझे और स्वीकारे तो यह दुनिया कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल हो सकती है। और यही उनका मिशन था, लोगों को यह समझाना कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। उनका अभियान पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो चुका था और लोग अब मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे थे। उनका मिशन केवल समाज को जागरूक करना नहीं था, बल्कि लोगों के मन में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही सोच पैदा करना था। लेकिन इस यात्रा में कई नई समस्याएं भी सामने आ रही थीं। कभी-कभी वे खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते थे और एक सवाल बार-बार उनके मन में आता था,
क्या वे सच में बदलाव ला पा रहे हैं? क्या वे समाज के गहरे स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैला पाएंगे? सियाओ सियाओ और लिन शेन ने मिलकर कई शहरों में मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार आयोजित किए थे। हालांकि जहां एक ओर लोग इन सेमिनार्स को स्वीकार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पुराने पूर्वाग्रह और गलत धारणाएं भी सामने आ रही थीं। एक दिन सियाओ सियाओ और लिन शेन ने एक छोटे से गांव में एक सेमिनार आयोजित किया, लेकिन वहां के लोग मानसिक बीमारी के बारे में बहुत ही नकारात्मक सोच रखते थे। कुछ ने तो यह भी कह दिया कि मानसिक समस्याओं का इलाज केवल खुद के आत्मविश्वास और मेहनत से किया जा सकता है। यह सच नहीं है। लिन शेन ने गहरी चिंता के साथ कहा, हम जो कर रहे हैं वह लोगों को यह समझाने के लिए है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। सियाओ सियाओ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम जितना समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हमें खुद को भी बदलने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें खुद को और समाज को तैयार करना होगा। यह दिन उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे जानते थे कि यह यात्रा लंबी होगी, लेकिन वे इस बदलाव के लिए प्रतिबद्ध थे। आंग ली ने अब अपने शोध में और भी गहरे मोड़ों का सामना किया था। वह मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंतरिक समस्याएं कभी-कभी उसे घेर लेती थीं। वह जानती थी कि यदि वह दूसरों की मदद करना चाहती है, तो उसे अपनी समस्याओं से निपटना होगा। एक दिन उसने सियाओ सियाओ से कहा, मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि जब तक हम खुद अपने भीतर के दर्द और डर को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। सियाओ सियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने सही कहा आंग ली। हम जितना खुद को समझते हैं, उतना ही हम दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। यह आत्म जागरूकता आंग ली के लिए एक नए मोड़ का संकेत था। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रही थी और उसकी मेहनत ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। सियाओ सियाओ और लिन शेन का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। वे दोनों जानते थे कि अगर वे समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। साथ ही वे यह भी समझ रहे थे कि किसी रिश्ते को टिकाए रखने के लिए व्यक्तिगत समय और भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत होती है। एक दिन सियाओ सियाओ ने लिन शेन से कहा, हमारे रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका है और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने की जरूरत है। लिन शेन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम ठीक कह रही हो सियाओ सियाओ। हम जो कर रहे हैं वह हमारे रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने आप को भी समय देना होगा। हमें एक दूसरे के सपनों और भावनाओं का सम्मान करना होगा। यह बात उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गई। अब वे दोनों अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनका मानना था कि यही उनके रिश्ते की सफलता का राज है। सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली ने अब समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर बड़े बदलाव लाने का निर्णय लिया था। उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को यह भी बताया कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का इलाज पेशेवर मदद से किया जा सकता है। वे अब पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सेमिनार्स और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए तैयार थे। उनका मिशन था कि हर व्यक्ति को यह एहसास हो कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कोई दोष नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जिसे समझने और इलाज करने की जरूरत होती है। अब सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली ने यह समझ लिया था कि वे समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे थे, उतना ही उन्हें खुद को भी समझने की जरूरत थी। और यही बदलाव उनके मिशन की असली ताकत था, समाज के भीतर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को स्वीकार करने और समझने का। साथ ही वे जानते थे कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन नए संघर्ष होंगे, लेकिन एक चीज निश्चित थी, उनका मिशन हमेशा जारी रहेगा।